सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में हमें कैसे अपनी स्पेसिफिक फ़ील्ड का पता चलता है कि हमने इस फ़ील्ड पे काम करना है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बहुत बड़ी एक फ़ील्ड है, उसमें हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, एस्थेटिक क्लिनिक्स आ जाते हैं, फैशन है, एजुकेशन है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने किस फ़ील्ड पे काम करना है और मैं इस फ़ील्ड पे अच्छा काम कर सकती हूँ? कम्युनिकेशन मेरे लिए ईज़ी है, यस। वीडियो कंटेंट बनाना ईज़ी है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस फ़ील्ड में जब हम काम कर रहे होते हैं तो उस उन लोगों से ज़्यादा हमें उस फ़ील्ड के बारे में पता होना चाहिए, यस। ताकि हम उसको डिफ़ाइन कर सकें। ठीक है, तो आप इसके बारे में मुझे बताएँ कि मुझे खुद कैसे पता चलेगा कि मैं इस फ़ील्ड में बेस्ट काम कर सकती हूँ? अच्छा, इसमें देखिए ना, 2 चीज़ें हैं इसमें कवर करने वाली। पहली चीज़ ये है कि डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, यस, डिजिटल मार्केटिंग की जो एक फ़ील्ड है, वो स्पेसिफ़िकली अब नहीं रही, अब वो ब्रॉड हो चुकी है, बहुत बड़ी फ़ील्ड हो चुकी है। जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है, उस फ़ील्ड में मज़ीद इनोवेशंस, मज़ीद क्रिएटिविटी, मज़ीद उसके अंदर कैटेगरीज़ ऐड होती जा रही हैं। यस। अब एक डिजिटल मार्केटिंग ना स्पेसिफिकली चीज़ों को डिफाइन करने का नाम नहीं रहा लिया। जैसे जैसे हम 10 साल पहले बात करते थे ना कि यार डिजिटल मार्केटिंग जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट है एसईओ। बट यस। जैसे सोशलाइजेशन आई, सोशलाइजेशन के बाद फिर कंटेंट का गेम आया, ग्राफिक्स आई, बहुत सारी चीज़ें और मज़ीद ऐड होती चली गई, और अब एआई आने के बाद मज़ीद 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 ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और कैटेगराइज होता जाएगा। एक तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, जिसको आप पता क्या, डिजिटल मार्केटिंग ओशियन है, बिल्कुल ओशियन है। लेकिन इसके अंदर रहते हुए हमें किस स्पेसिफिकली नीच पे काम करना है, ये यस। आपका एक्चुअली सवाल यस। था, ठीक है। यस। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एस्थेटिक में या डॉक्टर में एक्सपर्ट हूँ, या मैं सैलून उसमें एक्सपर्ट हूँ, या फिर मैं जो है किसी रेस्टोरेंट्स फील्ड में एक्सपर्ट हूँ कि मैं उसकी कैटेगरी को बहुत समझता हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ, और मैं उनको अच्छे से पिच कर सकता हूँ। यस, ये नीड है ज़रूर, क्योंकि कैटेगराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। यस। अब किसी जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, अगर उसके लिए हमने काम नहीं किया हुआ, हम उसके सामने बैठेंगे तो हम सिर्फ अपनी डिजिटल मार्केटिंग की पिच कर रहे होंगे ना, उसके वो सर से ऊपर गुजर जाती है। अब हम कहते हैं सर ये लीड जनरेट करेंगे, सोशल मीडिया करेंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो उसमें उसके सर के ऊपर से गुजर जाती है, और हमारी वो लीड जो है मैच्योर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हमें उस फील्ड में पता है, जैसे मैं समझता हूँ कि मेरा एस्थेटिक क्लिनिक सैलून्स की बहुत स्पेशलाइजेशन है, मेरी कैटेगरी है। अब उसमें मैं जब बैठता हूँ ना, तो उनके पीआरपी है, बुटोक्स है, इस तरह के वर्ड्स, जिस तरह हम कल मीटिंग में यस। भी गए हुए थे, बात कर रहे थे कि ये वर्ड जो है गूगल एक्सेप्ट नहीं करता बुटोक्स का। ये मेडिकल वर्ड इस तरह होते हैं, इस तरह बसते जाते हैं, इस तरह चीज़ें होती है, तो मैं एक्सपर्ट हूँ उसका, ऑब्वियसली मेरी नीचे। तो मैं बड़ा फ्रीक्वेंटली और उनकी कैटेगराइजेशन के ऊपर मैं काम कर रहा होता हूँ। उनके कोर्सेज पे जब हमने बात की, तो स्पेसिफिकली पूछ रहा था उनसे कि ये जो है ये हाइड्रा फेशियल का 5 दिन में बंदा कैसे सीख सकता है, ये पूछ रहा था उनसे, क्योंकि हाइड्रा फेशियल जो है मुझे पता है कैसे होता है, मुझे यस। पता है उसका कस्टमर कौन सा है, मुझे पता है प्राइजेस क्या होती है। तो उसके लिए मैं उनके साथ ना बिल्कुल डिटेलिंग जब बात की ना, तो उनको इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस पर कि यार बंदा सिर्फ डिजिटल मार्केटर नहीं है, हमारी फील्ड का भी है। थोड़ा यस। सा वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए ऐसे पता चलेगा कि उस कैटेगरी में जब आप ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे होते हैं ना, अब ये मेरा तो ऑटोमेटिकली सेट हो गया ना। यस। ऑटोमेटिकली कैसे सेट हो गया, मुझे काम ज़्यादा मिला इस तरफ। हम्म। जैसे जैसे काम मिला, तो इसमें मैं बिल्कुल अपने आप को हैंड्स प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट बन गया। अब यस। आपको कैसे पता चलेगा, आप भी एक डिफाइन कर लें, पहले हम्म। डिफाइन कर लें कि रेस्टोरेंट फील्ड ले लूँ, मैं बीच ले लूँ, उसके अंदर मैं फिर चली जाऊँ फुल फ्लेश। अब रेस्टोरेंट में कैसे चले जाएंगे, आप रिसर्च करें, एनालिसिस निकालें कि रेस्टोरेंट फील्ड में कितने रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। जो खुलते रहते हैं, चलते रहते हैं, उनको छोड़ दें साइड पे, जो बंद हो गए उनके रीजंस निकालें, हम्म। उनके रीजंस पे काम करें, उनकी जो फेलियर्स के जो रीजंस है उन पे उनकी जो ना रिसर्च निकालें, पॉइंट्स निकालें। फिर उसके बाद आप सक्सेस स्टोरीज निकालें, सक्सेस स्टोरीज क्यों हो रही है, वो रिसर्च करके जब आप बैठेंगे ना उसके सामने, फिर मेन्यूज़ के ऊपर बात करें कि बर्गर होता है तो किस तरह होता है, जिंगर होता है किस तरह होता है, टॉपअप होता है तो किस तरह होता है, फिर उसके अंदर बाकी जो फूड है, आइटम है, उसके अंदर वो डील कैसे बना सकते हैं। अब उस डील के अंदर जो है डिस्काउंट देकर प्रॉफिट के अंदर उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये फील्ड लेनी चाहिए। आई सजेस्ट कि आप रेस्टोरेंट पे ज़रा रिसर्च करें, कैफ़े पे यस। रिसर्च करें, आइसक्रीम पार्लर पे रिसर्च करें, ये नीचे अपनी खुद बनाएं, आप डिफाइन करें। तो यस। आप जब उसके सामने बैठोगे ना, तो बात करने का कुछ अंदाज ज़रूर होगा। यस। उसके अंदर डिटेलिंग में बात करोगे कि सर ये मैं डील बना के दे रही हूँ आपको, इसको लगाएं, आपका सेल आएगी। एंड ऑफ द डे कस्टमर लाने में, कस्टमर लाने के लिए हमें एक नीच में एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, यस। होना चाहिए।
स्पेसिफिकली एक एक्सपर्ट होना तो क्या चाहिए सब हमें वजह अपनी से। नीच एक ही रखनी चाहिए या मल्टीपल्स, दो तीन तो होनी चाहिए? आई थिंक ज़रूरी तो नहीं है कि आप अब देखिए रेस्टोरेंट में काम चले तो गए आपको तो। कोई भी मिलता है ना, ले ले, हम्म। कोई मसला नहीं, कर ले उसको, हम्म। जरूर करे, छोड़े नहीं काम को। यस। लेकिन एक एक्सपर्ट ही अपनी रखें उस फील्ड में, यस। ताकि जब उसके सामने बैठे ना आपका कॉन्फिडेंस भी कुछ अलग लेवल का। यस। राइट।